नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आइए जानते हैं 6 जुलाई सोमवार से 12 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेष राशि पे। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः ये सप्ताह का प्रारंभ आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि का रहेगा। पिता का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। पिता के आशीर्वाद से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। कोई बड़ा काम आपका इस समय होता हुआ नजर आएगा, यानी बहुत लंबे टाइम से आप जिस काम का सपना लिए चल रहे थे कि मेरा वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए या मेरा वो उद्देश्य पूरा हो जाए, उस उद्देश्य पूर्ति का समय अब आ गया है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो आपने मेहनत की है उसका बहुत यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। अपने कामों को थोड़ा सा गति दीजिए, थोड़ा सा अपने कामों को ऑर्गेनाइज वे में यदि आप पूरा करेंगे तो और अच्छी लाभ की स्थितियों को आप बढ़ा पाएंगे। लाभ की स्थितियों के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके भाई, भतीजे और जमाइयों से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। आपकी लग्जरी में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। थोड़ा सा ऋण आपको कहीं से लेना पड़ सकता है। अपने कामों में खर्चा अधिक हो जाएगा, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति हो जाएगी, जिस वजह से आपको कहीं से उधार भी लेना पड़ सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस समय नहीं करना चाहिए। नए इन्वेस्टमेंट से आप बचें। पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को यदि आप टाइम पे पूरा करेंगे तो आपके लिए वो कार्य सहजता से पूर्ण होते हुए नजर आ जाएंगे और उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। परंतु यदि आपने नया इन्वेस्टमेंट आपने किया तो आपको उस काम को पूर्ण करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नए कार्यों की शुरुआत अभी आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाकर अपने पारिवारिक सदस्यों को भी मितव्ययता से चलने के लिए बोलना चाहिए। ये आपका दायित्व भी है और यदि आपने ये कार्य किया तो आपको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिश्वत लेने और देने का कार्य इस समय आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप इस कार्य में लिप्त हुए तो आप पर इंक्वायरी बैठ सकती है। आप रिश्वत लेने के चक्कर के अंदर फंस सकते हैं और इनकम टैक्स का आपको छापा भी पड़ सकता है। आपके घर में इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे भी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही हमेशा हमारे पास टिकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी ये टाइम आपके भाग्य में वृद्धि करने का रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। इसीलिए अपने कार्यों को पहले फटाफट से पूर्ण कर डालें। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें। नए कार्यों की शुरुआत आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए नए कार्यों की शुरुआत को नहीं करना चाहिए। पहले आपको पुराने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। वो काम पूरे हो जाए उसके बाद आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। कैरियर में आप यदि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छा और सुफलदायक ये टाइम आपके लिए रहने वाला है। कोई आपका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा। परंतु यदि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यदि आपने साइंस ले रखी है, यदि आप साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम की आपने तैयारी कर रखी है, तो इस समय आपको अपनी तैयारी को दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत जितनी करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा आपके मन में हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आप वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ अनुशासन लाने के लिए कुछ चेंजेस आप करने वाले हैं और वो चेंजेस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होंगे। हालांकि इस समय आपको इन चेंजेस के लिए, अनुशासन के लिए जो आपने कड़े कदम उठाए उसके लिए आपको विरोध का सामना अपने सहकर्मियों से करना पड़ सकता है, अपने स्टाफ से करना पड़ सकता है, अपने कुलीग से करना पड़ सकता है। परंतु वो
आपको दूरगामी परिणाम देंगे, दूरगामी अच्छे रिजल्ट देंगे और बाद में वो भी इस बात को समझ जाएंगे और आपका विरोध त्याग कर आपकी बातों से सहमत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके पिता का पूरा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। पिता के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला ये समय है। आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं से आपका रुका हुआ धन, मनी का फ्लो आपको मिलने होने वाला है, जिस वजह से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बड़ा निवेश भी आप करेंगे। अपने कार्य की सर्कल को, जो आप सर्कल पैसों का चलाते हैं, वो सर्कल आप बहुत सहजता से चला पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजना भी बनाएंगे। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों की भागीदारी इसमें अधिक रहेगी। इस समय आपकी किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की भागीदारी रहेगी जिसका लाभ आपको पुराने टाइम में उठाना चाहिए था, परंतु आपने नहीं उठाया। उसके एक्सपीरियंस का लाभ आप अब अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे। यानी आपका ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ कलर रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। आलस्य को आपको इस समय त्यागना पड़ेगा। आलस के चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान अपना कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप आलस करेंगे तो आप किसी और पर डिपेंड होंगे। वो आपके कार्यों को करेगा तो वो आपके कार्यों में कुछ व्यवधान डाल सकता है, अपना फायदा सोच सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इस समय किसी पर भी भरोसा न करें, अपने कार्यों को खुद पूरा करें। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। आपके काम उनके सहयोग से, उनकी हेल्प से पूरे होते हुए चले जाएंगे। बस आप अपने कामों में खुद खड़े रहकर अपने कामों को करें। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और किसी भी प्रकार की कोताही अपने कार्यों में न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्यवर्धक ये समय आपके लिए रहेगा। जो काम आपके पेंडिंग हो रहे थे, जो काम आपके अटक गए थे, वो सभी काम आपके शुरू हो जाएंगे। इस समय आपके कार्यों को नई दिशा और गति आपको प्रदान होगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय यदि आप सट्टा, लॉटरी, जुआ ऐसे कुछ काम आप करते हैं, वैसे तो ये काम नहीं करने चाहिए, परंतु यदि आप लॉटरी में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप सट्टे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ये टाइम आपके मित्रों के साथ में समय बिताने का रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ कोई पिकनिक आप प्लान कर सकते हैं, उनके साथ कहीं आप घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, परंतु वो ट्रिप शॉर्ट ट्रिप होगी और आप उनके साथ जो टाइम बिताएंगे वो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। बड़ी कंपनियों से आपका टाई अप होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। समाज सेवा के कार्यों में आप इस समय अधिक संलग्न रहकर सामाजिक भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय सामाजिक तौर पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके कार्यों के लिए आप सभी की प्रशंसा के पात्र बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपके लिए प्रसिद्धि का रहने वाला है। अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से आप आगे बढ़े। आपके कार्यों को गति जैसे जैसे मिलेगी, आपकी लाभ की स्थितियां भी उसी प्रकार बनती हुई चली जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के साथ साथ जीवन साथी से लाभ प्राप्त करने का रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से कहीं से आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वो आपके कार्यों में भी आपका सहयोग करेंगे, मॉरल भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। जो रिश्ते आपसे दूर हो गए थे, उन रिश्तों को संवारने में भी उनकी अहम भूमिका इस समय देखी जाएगी। यानी आपके जीवन साथी की अहम भूमिका इस समय आपकी लाइफ में रहने वाली है। उनकी भावनाओं को समझिएगा। आपके दोनों की बॉन्डिंग और प्रेम में इस समय वृद्धि होगी। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु थोड़ा सा सोच समझकर आपको अपने लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी गहराई से सोचें, अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय दें, उसके बाद में कोई भी गंभीर निर्णय पर आप पहुंचे। यदि आप सीरियसली कोई निर्णय जल्दबाजी में ले लेंगे तो हो सकता है वो निर्णय आपके लिए गलत साबित हो। इसीलिए सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही
संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कुटुंब से कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु इस समय आपको अपने कार्य खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। परिवार का सहयोग आपके कार्यों में नहीं रहेगा। आपको मॉरली वो सपोर्ट करेंगे, पर आपके कार्यों में उनकी कोई भागीदारी नहीं रहेगी। आपको स्वयं अकेले खड़े रहकर अपने कार्यों का संचालन करना पड़ेगा और आप उसे बखूबी करते हुए लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। आपके जो काम अटक गए थे वो काम दुगनी गति से आगे बढ़ेंगे। इस समय आप करियर में यदि आप उचित दिशा की तलाश कर रहे हैं तो वो दिशा अभी आपको मिल जाएगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने करियर में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप बेरोजगार है तो रोजगार भी आपको इस समय मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर फिर घर से बाहर निकलिए। आपका काम बहुत जल्दी और फटाफट बनता हुआ चला जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का रहेगा। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रोगों में भी आपको आकस्मिक लाभ इस समय प्राप्त होगा। बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो वो समस्या अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के मिड के अंदर आपके पार्टनरशिप में काम किए हुए जो कार्य है उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। बहुत लंबे टाइम से यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो भी अब खत्म हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ एकजुट होकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में दुगनी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे, दुगनी गति कार्य क्षेत्र को प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का विशेषकर पूरा सहयोग मिलेगा। कहीं से आपकी कोई गुमी हुई वस्तु आज के दिन इस समय इस अंतराल के दौरान मिलती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। वो वस्तु आपके लिए बहुत ही प्रिय होगी, इसीलिए उस वस्तु का मिलना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत आप इसे मानेंगे और आपके जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय जो कार्य करेंगे उस कार्यों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। सप्ताह पूरा आपके लिए अच्छा जाएगा। अपने इस सप्ताह को अच्छे से ग्रैब करने के लिए अपने कार्यों में मन लगाइए, एक कॉन्सेंट्रेशन से काम कीजिए। अपनी क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये टाइम आपके लिए विद्यार्थी वर्ग के लिए, साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपलब्धि वाला रहेगा। आप अपने इस समय धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। वहीं परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। खासकर संतान का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वो आपके कार्यों में आपकी बहुत हेल्प करेगी और उनकी हेल्प से आप अच्छे अचीवमेंट अपने कार्य क्षेत्र में करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपनी कार्य कुशलता के दम पर आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति और प्रगति आप इस समय करेंगे। ननियाल पक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। ननियाल से आपके भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त रोग आपको हो सकता है। कहीं से अचानक आपके जीवन में रोगों की दस्तक होगी और जिससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको अंदर कमजोरी, थकान, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, जिससे आपके कार्य भी बाधित होते हुए चले जाएंगे। पर जीवन साथी के सहयोग से आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए बढ़ सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और वैसे भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए अपनी काया का पहले ध्यान रखिए। आपके काम स्वतः ही होते चले जाएंगे यदि आप स्वस्थ होंगे तो। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस समय रखना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3।
अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही संभल कर चलने का रहेगा। फाइनेंशियली आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। पैसों की आवक आपकी कम रहेगी। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया जैसी स्थितियां आपके जीवन में आ जाएगी। सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। जगह जगह आपको कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं माता के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। इस समय उनके प्रकोप का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल स्थितियां अच्छी नहीं है। सप्ताह का ये प्रारंभ आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए संभल कर आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। परिवार के साथ आपको संभल कर चलना पड़ेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या हो आप उसका सामना सहजता से करते हुए उसका निश्चित तौर पर कुछ सटीक हल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए ठीक है। संतान का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय आप अपने कार्य जो बाधित हो गए थे उनको पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। साहित्य जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो साहित्य के कार्यों में आपको अच्छा अचीवमेंट आप प्राप्त करेंगे। आपके फेम में वृद्धि होगी, नाम में वृद्धि होगी। लोगों में आपकी एक अलग पहचान बनते हुए दिखाई देगी। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छे अचीवमेंट करेगा। इस समय को आपको निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से ग्रैब करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु ननियाल पक्ष से आपको कुछ सहयोग नहीं मिलेगा। कुछ खींचतान का माहौल आपके ननियाल की तरफ से आपको झेलना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर इस समय आपको अपने रिश्तों में चलना पड़ेगा। बाकी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और लेन देन के मामलों में भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। आपके लेन देन के मामलों में यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो आपको साथ में फ्रॉड भी होने के चांसेस बने हुए हैं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके पराक्रम में वृद्धि का रहेगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि का रहेगा। जो काम आपके अटक गए थे वो इस समय पूरे होते हुए नजर आएंगे। साहित्य जगत में आप अपने कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अच्छा फेम और नाम कमाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे। मित्रों का भी आपको पूर्ण सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के मिड में आपके थोड़ा सा कामों में खलल आता हुआ, अपने दिनचर्या में कुछ खलल आप महसूस करेंगे। इस समय आपके रोजमर्रा के कार्य थोड़े से अटक अटक कर होंगे। आपके सुखों में कमी आएगी। धन संबंधी कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी आपको विशेष सावधानी इस समय रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लंबी दूरी की यात्रा को आपको इस समय अवॉइड करना चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा है। आप जो काम करेंगे उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे। जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इस वजह से आपके जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वो 1 बाय 1 पूरे होते हुए चले जाएंगे और आप बहुत सहजता से अपने कार्यों को पूर्ण भी कर पाएंगे। आपकी संतान का विशेष सहयोग आपके कार्यों को पूर्ण करने में रहेगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। आपका ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। आप थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हुए गैजेट्स की तरफ बढ़ेंगे। अपने मित्रों के साथ में घूमना फिरना, तैयार होना, मनोरंजन के साधनों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। परंतु यदि आपने पढ़ाई को अवॉइड किया तो आपको उसमें निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। इन चीज़ों के साथ साथ अपनी पढ़ाई और अपने करियर के बारे में आपको प्रायोरिटी से सोचना चाहिए, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे और बाद में पछताने के अलावा आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। कहा जाता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए आप समय रहते संभल जाइए। अपनी पढ़ाई को पहले टाइम दीजिए, उसके बाद आपकी अदर एक्टिविटीज़ को आपको समय देना आवश्यक रहेगा। सप्ताह का ये सप्ताह आपके लिए अच्छे अचीवमेंट वाला रहने वाला है, परंतु थोड़ा सा संभल कर आपको अपने खर्चों में चलना पड़ेगा। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रखना पड़ेगा। तो ये टाइम आपके लिए सहजता से निकल जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आपकी वाणी से सभी को मोहित करने का है। कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलावों का है। पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी का है। इस समय आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। पैतृक व्यवसाय में आप अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। बहुत लंबे टाइम से आप किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए थे तो उस प्रॉब्लम से निकलने में आपके कुटुंब का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा।
यदि आप कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कला के माध्यम से आप अपने फेम में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। जो कार्य आपने हाथ में लिया है उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साहित्य में आपका रुझान अधिक होगा, आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आप इस समय लगे रहेंगे। मित्रों का पूरा सहयोग आपके सभी कार्यों में रहेगा। परिवार के साथ में आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। भाई बंधुओं के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। जो पशुपालन और डेयरी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है, अन्यथा आपको अपने कार्यों में नुकसान झेलना पड़ सकता है। कृषकों से भी यानी किसानों से भी कहूंगी कि खेतीबाड़ी में थोड़ा सा विशेष सावधानी से आगे बढ़े। आपकी फसल के लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, वहीं आपको थोड़ा सा फसल में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सतर्कता से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। माँ के साथ थोड़े से संबंध आपके डावाडोल हो सकते हैं। इस समय आपको अपनी माता के साथ में संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखना बहुत ही जरूरी है। भावनाओं पर कंट्रोल रखें, एग्रेसिव ना हो और उनकी बातों को सुनने के बाद आप शांति से अपनी बात रखेंगे तो वो आपकी बातों को सहजता से समझ जाएगी। ओवरऑल ये वीक आपके लिए ठीक है, थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में निखार का रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में जो आप गलत आदतों के शिकार थे, आपके अंदर के जो अवगुण थे, आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे। आपके स्वभाव में सौम्यता आएगी, एग्रेसिवनेस कम होगी, आपके गुस्से पर आप कंट्रोल करेंगे, जिससे आप सभी की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। समाज में आपका नाम और पहचान बनेगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपसे आकर्षित होंगे। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और चार्म बढ़ जाएगा आपका, जिससे आपको कई उपलब्धियां हासिल होगी। आपके ददियाल पक्ष की ओर से भी आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। दादा दादी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो काम आपके अधूरे पड़े थे वो काम अब प्रायोरिटी से पूरे होंगे। यदि आप दाम्पत्य जीवन की मधुरता की तरफ नहीं बढ़े हैं तो अभी आपके संबंध और अधिक मधुर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप यदि अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके कार्यों में को पूर्ण करने में उनका पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। वहीं यदि आपके बोलने का काम अधिक है तो वाणी से सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। मीडिया लाइन से जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए, कोई भी डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। जो काम अटक गए थे वो काम अब प्रायोरिटी से पूरे होंगे। राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। भाइयों के सहयोग से कोई विशेष प्रोजेक्ट भी इस समय आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति आप करेंगे, उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुटुंब को साथ में लेकर आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि का रहेगा। इस समय अनर्गल खर्च आप अपने कार्य क्षेत्र में कर बैठेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होती हुई नजर आएगी। इस समय आपके खर्चों में अधिकता की वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हुए दिखाई देंगे। रिश्वत लेना और देना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। इसके इल्जाम में आप फंस सकते हैं, आपको जेल भी हो सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर इस समय चलना पड़ेगा। अपने कार्यों को ईमानदारी से पूर्ण करेंगे तो आपके सारे कार्य 1 बाय 1 पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को भी पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। आपके काम 1 बाय 1 पूरे होते हुए चले जाएंगे और आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए
परिवार को साथ में लेकर चलने का है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाने का है। यदि आपने अपनी पर्सनैलिटी में निखार नहीं लाया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने निखार का मतलब अपने आंतरिक गुणों को निखारने का है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यों से सबकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप अच्छे अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छे अचीवमेंट करते हुए अपने कार्यों को दृढ़ता से पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल करने में आप सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आपकी लाभ की वृद्धि करने का है। लाभ में आकस्मिक वृद्धि करेंगे। जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य आपके प्रायोरिटी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी दृढ़ता और दृढ़ निश्चय आपका बढ़ेगा। कार्य क्षमता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। इस समय आपके भाई और भतीजों से आपके संबंध इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ आप अधिक से अधिक समय एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कार्य क्षमता और एक जो आपके क्वालिटीज़ है उनमें वृद्धि होगी। आप कार्य क्षेत्र बढ़ाएंगे, नई नई ब्रांचेस खोलेंगे, नया निवेश आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं और वो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के मिड में आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि होगी और उन खर्चों की वजह से आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए गलत तरीके से खर्च हो सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, यानी कोई वाहन खराब हो गया उसमें खर्च हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया उसमें खर्च हो गया, या फिर आपके मुकदमेबाजी में खर्च हो गया, या फिर अस्पतालों के चक्कर लगाने में खर्च हो गया। ऐसे खर्चों में वो खर्च धन व्यय होगा। इसीलिए 2 नंबर से पैसा न कमाएं। ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, वो पैसा ही आपके पास इस समय टिकेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा, व्यक्तित्व निखरेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परंतु इस समय आपके जीवन में बिना गलती के आपको कुछ अपयश मिल सकता है, परंतु इस अपयश से निकालने में आपके दादा दादी का, ददियाल का, आपके कुटुंब का और परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और जल्दी ही आप अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या आरोप से निकल जाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी में सौम्यता लाएंगे जिससे लोग आपकी बातों को समझेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये टाइम थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। ऐसी कोई बात ना करें जिससे मिथ्या आरोप आप पर लग जाए और आपको कोई नुकसान अपने कार्य क्षेत्र में झेलना पड़ जाए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 6 जुलाई सोमवार से 12 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। आते हैं सीधा विशेष उपाय पर। इस वीक में क्या विशेष उपाय लेकर आई हूँ। देखिए, हम ऋण मुक्ति हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति ने छोटा बड़ा कहीं ना कहीं ऋण ले ही रखा है। नहीं तो हम बैंक से लोन लेते हैं, नहीं तो हम ब्याज पर पैसा लेकर आते हैं। तो यदि आपके ऊपर बहुत अधिक ऋण चढ़ गया है और आप उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी बालाजी के दर्शन अवश्य कीजिए और उनके ऊपर सफेद आग के पुष्प चढ़ाते हुए और आपने जिनसे भी ऋण लिया है उनके नाम लिखते हुए या जिस उद्देश्य से ऋण लिया है उस कार्य का जिक्र करते हुए एक पेपर पे लिख के अपने साथ एक पॉकेट में लेकर जाएं और बालाजी के दर्शन करके उनसे अनुग्रह करें कि आपको ऋण से मुक्ति दे। देखिएगा बहुत जल्दी आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी और हनुमान जी आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपके संकटों को हरने में आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। तो ये एक छोटा सा टोटका और छोटा सा उपाय आप समझ लीजिए, ये आप अपने जीवन में अपनाइएगा। देखिएगा बहुत जल्दी आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में उन्नति करेंगे, आर्थिक समृद्धि भी आपको प्राप्त होगी। तो ऐसे ही उपायों के लिए आप हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे द्वारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा स्माइल बना के रखिए। जय श्री कृष्ण।